हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे हो गए। तो लास्ट वीडियो आपको याद है, क्लास 12 का इंटीग्रल्स कर रहे थे हम, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8, जिसमें मैंने आपको चैप्टर के सारे बेसिक्स फंडे, किस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ कैसे लेनी है, वाई एक्सिस पे स्ट्रिप, एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप, और ये सब चीज़ें मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दी थी। एंड आई होप वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई भी होगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरे बेसिक्स फॉर्मेट और पूरे बेसिक्स बताते हुए उसके कुछ क्वेश्चंस भी क्लियर किए थे। तो आई होप वो आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आ गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज कुछ इसी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पूरी उम्मीद है बोर्ड एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इससे आ सकता है। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे केवल एक ही क्वेश्चन आना है, जो कि 4 मार्क का होगा, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में इसका 4 मार्क का क्वेश्चन रखा हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो जैसे कि सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + 16 + y² 9 = 1। अगर आपको याद हो तो लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें एलिप्स का एरिया निकालना था, पूरे एलिप्स का, जो कि क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके सामने, x² + a² + y² / b² = 1 where a is greater than b। तो मैंने आपको इसमें ये समझा दिया था कि कैसे यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ करके एलिप्स ड्रॉ करना है, और एलिप्स ड्रॉ करने के बाद इसमें क्या करना है, स्ट्रिप डालनी होगी। ये सब स्ट्रिप बेसिक मेथड ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ, उसकी लिंक ऊपर आ जाएगी। आप उसको चाहो तो एक बार फिर से देख के पूरे बेसिक्स अपने क्लियर कर सकते हो। तो ये था, हमने यहाँ पे a > b दिया था मैंने, तो ये था कि मेजर एक्सिस हो जाएगी x वाली और माइनर एक्सिस हो जाएगी y वाली, ठीक है। तो ये a0, ये 0, b, और यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया था जैसे कि स्ट्रिप डाल देंगे, इस स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी कितनी, dx इसकी विड्थ हो जाएगी और y इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये इसका 0, 0, तो यहाँ पे 0 से लेकर के a तक का इंटीग्रेशन कर देंगे और y dx करके हम क्या कर देंगे, इसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि मान लो अगर आपने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को a मान लिया तो आप ये a निकाल दोगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो एरिया पूरा निकलना है, तो ये देखो इसके जस्ट सिमेट्रिकल बन रहा है, ये भी और ये भी। तो लास्ट में आप क्या करोगे, कंप्लीट एरिया के लिए बस आप लास्ट में क्या करोगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालनी है ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो वो पूरा आपको फिर से एक बार ओवरव्यू हो जाएगा, या कह लो रिकैप हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं अभी आपको वो वाला करके दिखाता हूँ, बाकायदा पूरा एलिप्स बनाते हैं और कैसे सॉल्व करना है ये भी सीखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे एक मेन इंटीग्रेशन का एक ये वाला रूल यूज़ होना है, इसको ज़रूर याद कर लेना है। √a² - x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 √a² - x² + a² sin 1x a + c। ये वहाँ पे क्या हुआ था कि एक्सरसाइज 7.7 आपके कोर्स से क्योंकि हट चुकी है, कोर्स से हटी इन द सेंस मतलब कि वो डिलीटेड था, नहीं आनी है। तो वहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें एक फॉर्मूला ये भी आता है। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे जो इक्वेशंस होती हैं एलिप्स की या सर्किल की, जब इसको हम सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, तो इसमें ये वाला इंटीग्रेशन का रूल लग जाता है। तो ये आपको पढ़ना
ज़रूरी है, ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक, अभी ये देखो कैसे यूज़ होगा, इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अब हमारे पास इलिप्स का जो क्वेश्चन है वो क्या है, x² + y² / 9 = 1। तो x के नीचे 16 लिखा हुआ है, 16 यानी कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, a² यानी कि 4 का होल स्क्वायर, मतलब कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, और इसको हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि x एक्सिस में एक डायरेक्शन में ये प्लस जाएगा और एक में माइनस जाएगा। ठीक है, और b² ये क्या है 9 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी +-3। अब यहाँ पे देखना होगा कि a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, मतलब एलिप्स कहाँ पे बनेगा, एलिप्स बनेगा हमारा, मेजर एक्सिस इसकी आएगी x एक्सिस पे। तो ये एक एलिप्स बना जिसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस पे आएगी, अब इस एलिप्स का हमें क्या कर देना है, एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, चलो अब इस एलिप्स का एरिया निकालते हैं। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया 0.4, ये 0,3, ये 0,-3 और ये -4,0। ठीक, अब इसका एरिया निकालने के लिए अगर हम एक पार्ट इसका एरिया निकाल लें तो बाकी इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा ना। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें क्योंकि सिमेट्रिकल है ही ये। तो हमने एक इसमें स्ट्रिप डाल दी और इस स्ट्रिप की विड्थ मान ली dx और इसकी लेंथ मान ली y। ठीक, अगर इस पार्ट का नाम है, अगर हम इसको a मान लेते हैं तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ रीजन ए आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये देखो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के ये वाला कर्व देखो और यहाँ x एक्सिस को देखो, 0 से लेकर के 4 तक। तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट में 4 और y dx। ठीक, तो y की वैल्यू अब जो चाहिए, ये देखो स्ट्रिप एलिप्स से टच हो रही है, ये एलिप्स से टच हो रही है, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगी। ठीक, अब उस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो x² / 16 + y² / 9 = 1। y² / 9 = 1 - x² / 16। तो ये एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 - x² और ये 9 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये 9/16 को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ गई y² की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी +-9 का 3, 16 का 4 स्क्वायर रूट और ये 16 - x²। क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है तो इसको हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। तो एरिया ऑफ द रीजन A = ये हो जाएगा 0 से 4, 3/4 √ 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर माइनस x² dx। तो अब हम ये 3/4 को बाहर लाते हैं और अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन का सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये a² - x² वाला रूल आया ना सामने। तो अब a² - x² का रूल कहता है x/2 √a² - x² + a² / sin इनवर्स x/a + c। चलो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो x/2 यानी कि ये x/2 ही आ जाएगा यहाँ पे, और मतलब कि वही फिर से जो क्वेश्चन में है वही उठा कर रख दो। तो ये 4² - x² यानी कि आ जाएगा 16 - x² प्लस a²/2, a की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16/2 और ये साइन इनवर्स x/a यानी कि x/4
और प्लस सी लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 0 से 4 लिमिट अप्लाई कर देंगे। 3/4 अपर लिमिट 4 को अप्लाई करेंगे। देखो कुछ चीज़ें चाहो तो पेपर में डायरेक्ट भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को नोट ही करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ 4/2 आया तो इसको 2 लिखो, और √16 - 16 आया, 4 का इस यहाँ पे आएगा तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 - 16 ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको हटा देंगे पूरा, हम चाहते तो यहीं पे इसको 0 कर देते। तो यहाँ पे ये हुआ 8 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1। अब माइनस करके लोअर लिमिट में देखो जब अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ही 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये टर्म पूरा 0 हो जाना है, इसको यहीं पे 0 कर दो। प्लस 8 साइन इनवर्स 0/4 यानी कि ये 0। और कुछ चीज़ें चाहो तो दिमाग में अपने याद भी रख सकते हो, कैसे कि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है, जब तक वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक एंगल की बात नहीं की गई हो, क्योंकि साइन इन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3/4, अब ये 2 × 0 ये ख़त्म हो गया पार्ट। 8 साइन इनवर्स 1, तो 8 साइन इनवर्स, साइन में π/2 की वैल्यू होती है, तो माइनस, और ये पूरा भी 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। तो ये 3/4 8 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स से साइन ख़त्म, तो ये π/2 आया। दैट मीन्स ये हमारा ओवरऑल क्या आ गया, 4 × 2 8, 8 से 8 कैंसिल, ये आ गया 3π, ठीक। तो 3π तो केवल अभी एरिया आया है, द रीज़न लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब हम क्या करेंगे, पूरे एलिप्स का एरिया चाहिए, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ एलिप्स निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। इतने का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करके देख लेना तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब एरिया ऑफ एलिप्स फोर मल्टीप्लाई बाई ए हमारा क्या आया 3π स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे हम इसको स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं। तो कितना हो गया ये 12π स्क्वायर यूनिट, ठीक। तो ये इस कंप्लीट एलिप्स का आंसर आ गया, मतलब ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये 12π स्क्वायर यूनिट एरिया कवर कर रहा है। अब यहाँ पे जब आपने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, x² / a² + y² b/b² = 1, तो उसका आंसर आया होगा πab, ठीक, जो कि एक एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला कह लो या रूल कह लो, क्योंकि ये रूल याद हो जाता है एक समय के बाद निकालते हैं तो ये बैठ जाता है कि एरिया ऑफ एलिप्स क्या आता है πab। तो देखो a यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या था 4, b क्या था 3, तो 4 × 3 12π, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट। तो समझ में आया ना, इजी था। बस इन क्वेश्चनों में मेन क्या ध्यान देना है, ये चीज़ बननी चाहिए और ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो आप ये कंप्लीट करो जब तक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने एलिप्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब दूसरा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। क्या कर्व गिवन है, कर्व गिवन है y² = x एंड द लाइन्स x = 1, x = 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैंने इन चीज़ों को अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में सबसे पहले तो हमें ये सब चीज़ों को ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि दी क्या क्या गई हैं, और लास्ट में देखो एक यहाँ पे लाइन लिखी रहती है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया है तो दैट मीन्स अगर किसी फिगर में कोई सिमेट्री बन रही है तो हमें उस सिमेट्री का पोर्शन लेना ही नहीं है, हमें केवल उतना पोर्शन लेना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है।
दैट मीन्स एक एग्जाम्पल दूँ, अगर जो हमने अभी इलिप्स का क्वेश्चन किया था ये वाला, जिसका आंसर 12 पाई आया था, लेकिन जब हमने ये ए पोर्शन निकाला था तो इसका आंसर क्या आया था 3 पाई। तो अगर वो इलिप्स के क्वेश्चन में लिख देता फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम इसको 3 पाई पे छोड़ देते, हम इसका 12 पाई आंसर नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल 3 पाई जितना आया। तो सबसे पहले इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सिंपल सा फिगर, और फिगर ही सबसे मेन है। और फिगर के लिए आपको पेपर में ग्राफ पेपर ज़रूर दिया होगा कॉपी में आपकी, तो आप इसका फिगर उसमें स्मूथली बना देंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक इसमें पावर 2 है, एक इसमें पावर 1 है, तो दैट मीन्स ये क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। और पैराबोला कहाँ पे बनेगा, एक्स वाली लाइन पे, क्योंकि एक्स इसमें लीनियर है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये बना एक पैराबोला। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसमें क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। अगर ये पॉइंट 0,0 है, ये अगर एक्स इक्वल टू 1 है, ये 2, 3 और इस तरह करके यहाँ पे अगर ये कोई 4 आया, तो दैट मीन्स ये जो लाइन्स जा रही हैं, ये एक्स इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 4, ठीक। एंड द x एक्सिस, और ये रही आपकी x एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट इसने कह दिया, मतलब कि जो ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और x एक्सिस, इसके बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है केवल हमें वही निकालना है। तो इसके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कौन सा आ रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला आ रहा है इन सब के बीच में आ रहा है ना ये एरिया। तो हमें इस एरिया को मेन निकालना है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ इसमें स्ट्रिप डालेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि मैं स्ट्रिप डाल के ढंग से बता पाऊँ। तो स्ट्रिप डालेंगे यहाँ पे, और स्ट्रिप इजी रहेगा एक्स एक्सिस पे ही डालना। तो ये रही स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को हम नाम दे देंगे, इसकी विड्थ हो जाएगी dx, और ये y, और ये आपका एक्सिस पे पॉइंट है 1, 0, ये है 4, 0, ठीक, क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली जो एरिया मैंने आपको कवर करके दिखाया था, ये वाला पूरा ये पोर्शन, तो ये आ किसके किसके बीच में रहा है, ये आ रहा है, इसको अगर हम ए नाम दे दें तो एरिया ऑफ द रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, आप चाहो तो यहाँ पर रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो। रिक्वायर्ड मतलब जिसको हमें निकालना है, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक चीज़ जा रही है, ये देखो 1 से लेकर के 4। तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन लोअर लिमिट 1 to 4 और y dx, ठीक, y dx किया। अब y जो स्ट्रिप है वो पैराबोला पे टच कर रही है ना, तो पैराबोला से हम y की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, यानी कि इसका हो जाएगा 1 to 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन मैंने आपको करना सिखाया ही था। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, तो इसका सिंपल एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2 अपॉन में 3/2, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और लिमिट लोअर टू अपर। तो ये इसका 2/3 हो जाएगा ये ऊपर जाकर, तो इस 2/3 को डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं। तो x की पावर 3/2। अब इसमें हमें क्या करना है, लोअर और अपर लिमिट लगानी है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। अब क्या होता है, इस
बेसिक पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर ये थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि 4 की पावर 3/2 कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि 1 की तो कोई भी पावर हो तो उसका आंसर 1 ही आ जाएगा। 4 की पावर 3/2 सॉल्व करना है तो कुछ भी नहीं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, केवल सिंपल इतना सा ध्यान देना है कि पहले 4 का रूट निकाल लो। रूट क्या आ जाएगा 2, और 2 का फिर क्या हो जाएगा क्यूब, तो 8 हो जाएगा। तो 2/3 ये आ जाएगा 8 - 1 यानी कि 7, एंड 7 2 ज़ा 14, सो दैट मीन्स इसका आंसर आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट। सिंपल क्वेश्चन, 4 मार्क का, बढ़िया, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक एक नंबर ज़रूरी है। यहाँ तक कि इसमें जो गिवन ये होता है, ये जो आप बनाते हो इसका भी नंबर होता है फिगर का। तो फिगर सही, लिमिट सही, सबसे पहले तो फिगर, फिर उसके बाद रीज़न फाइंड आउट करना, लिमिट लगाई, y² = x मतलब कि इक्वेशन निकालना जो यहाँ पे पुटअप करना है, सेटअप करना। सॉल्व करने में कुछ टाइम नहीं लगना, बेसिक इंटीग्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बाद लास्ट में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले देखो आ गया सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मार्क कर लिया, इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस आ गया, लाइन x = √3y, और यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ सर्किल आई है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर्किल का, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये होता है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - x - a नहीं, मैंने आपको h बताया था, तो यहाँ पे मैं a भी लिख सकता हूँ, लेकिन h लेके ही चलते हैं जो बताया हुआ है। y - k का होल स्क्वायर = r²। तो यहाँ पे कंपेयर किया तो h और k क्या है, h भी 0 है, k भी 0 है, यानी कि सेंटर क्या है 0,0, और r को कंपेयर किया तो r² = 4 है, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2। दैट मीन्स गिवन जो सर्किल है वो सर्किल का सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है। ठीक, इतना तो हमको चलो पता चल गया कि ये सर्किल है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस क्या है 2 है। चलो इतना तो मार्क हो गया। अब ये क्या दी गई है, लाइन x = √3y। अब ये लाइन कैसे पता करेंगे, कहाँ से पास होगी, ठीक, और सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो ये x = y, √3 को छोड़ो, जो भी x = y वाली लाइन होती है ये बस याद रखो, याद क्या रखना है, ये सिंपल सा है सामने ही कि अगर x 0 है तो y 0 है, x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 2 है, x - 1 है तो y - 1 है, या y 3 है तो x 3 है। तो ये लाइन मतलब कि ऐसे पास हो जाएगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होते हुए। ठीक है, हमेशा याद रखना एक दिमाग में बात कि x = y टाइप की जितनी भी लाइंस होती हैं हमेशा ऐसे ही क्रॉस होती हैं, और अगर इसमें किसी के पास भी अगर निगेटिव साइन है, चाहे x के पास चाहे y के पास, तो ये ऐसे क्रॉस होती है ओरिजिन से। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, x = √3y है, √3y है, दैट मीन्स यहाँ से अगर x = y लाइन 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जाती है तो दैट मीन्स √3y है, तो ये कुछ अदर एंगल बना के जाएगी। ठीक है, आप ये सब स्ट्रेट लाइंस में आप पढ़ चुके हो। m = √3 यानी कि tan θ = √3, और 10 में √3 60 की वैल्यू होती है, ये सब पता है, तो इसका मतलब 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे चलो हम सर्किल बनाते हैं। तो ये तो हो गया सर्किल जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस 2 है, तो यहाँ पे 2,0, यहाँ 0,2, यहाँ -2,0 और यहाँ 0,-2 आ जाएगा। ठीक है,
अब x इक्वल टू रूट 3y, ये सर्किल को कहीं कट करेगा तो कहाँ पे करेगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन और इस सर्किल के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो ये x इक्वल टू रूट 3y यहाँ पर रख दो, तो ये आ जाएगा रूट 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। ठीक, y की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1। एक बार चेक कर लेते हैं, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस करेक्ट है। तो मतलब कि y की वैल्यू तो 1 होगी और माइनस 1 होगी। अब देखो y 1 है, y 1 है, तो x क्या है रूट 3, और y माइनस 1 है, तो x क्या है माइनस रूट 3, यानी कि y इक्वल टू 1, तो ये 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, और x इक्वल टू रूट 3 यानी कि 1.73 समथिंग। अगर ये x इक्वल टू 1 है तो 1.73 सपोज यहाँ पे कहीं आ जाएगा, हम इतना मान लेते हैं, तो दैट मीन्स ये कोई पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो x इक्वल टू रूट 3y वाली लाइन ये जाएगी। ये ऐसे x इक्वल टू रूट 3 वाली लाइन क्रॉस हो रही है, और ये क्या था पॉइंट 0,0। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाइन एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस लाइन दिस लाइन एंड सर्किल। तो अब हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया, ये है 1 रूट 3,1, यानी कि अगर हम इसको एक्सिस पे डालेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा रूट 3,0। ठीक, तो रूट 3,0 पॉइंट हो गया, मतलब कि एक्स एक्सिस तो ये हो गई, लाइन x इक्वल टू रूट 3y ये हो गई, और सर्किल ये हो गया। मतलब कि ये एरिया फाइंड करना है हमको, ये वाला एरिया। ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एरिया ऑफ द रीजन तो समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ द रीजन को समझाने के लिए मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये सब तो क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार इस फिगर को हम यहाँ बना लेते हैं। सपोज अगर ये लाइन यहाँ से गई है तो ये पॉइंट तो आ गया हमारा रूट 3,0, ये 0,0, ये 2,0, और हमको ये रीज़न निकालना है, ये वाला। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ रूट 0 से लेकर के रूट 3 तक का रीज़न तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर हमें इसको नाम दे दें कि O A B C, ये O A B C O पूरा रीज़न निकालना है, तो यहाँ तक का रीज़न 0 से रूट 3 तक का यहाँ से इस लाइन के थ्रू कवर हो रहा है, और C से B यानी कि रूट 3 से 2 तक का रीज़न इस सर्किल से कवर हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स डाल ली, ये भी dx लेंथ की, ये भी dx लेंथ की, विड्थ की, सॉरी ये dx विड्थ। अब इसको हमने नाम दे दिया y1, इसको हमने नाम दे दिया y2। क्लियर, तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस लाइन, दिस सर्कल, और ये एक्स एक्सिस के बीच में यही आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
इंटीग्रेशन 0 से √3 यहाँ तक 0 से √3 y1 dx प्लस इंटीग्रेशन √3 से 2 y2 dx। y1 की वैल्यू कहाँ से आएगी? y1 देखो इस लाइन को टच कर रहा है, तो लाइन की इक्वेशन देखो, वहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है? x/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा x/√3 dx प्लस √3 से 2 y2 की वैल्यू सर्किल से निकलेगी, तो सर्किल से इसकी देखो x² इधर आएगा तो 4 - x² रूट पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2² - x² dx। ठीक, 4 को हम 2² लिख सकते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1/√3 बाहर, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x²/2, 0 से 3 लिमिट, और ये इसका आ जाएगा वही वाला फॉर्मूला x/2 √a² - x² यानी कि 4 - x² हो जाएगा, प्लस a²/2 यानी कि a की जगह 2 है तो 4/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि x/2 √3 से 2। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लें और आंसर, तो ये आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3/2, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये लोअर लिमिट पे 0 ही आ जाएगा, प्लस x/2 अपर लिमिट 2/2 तो 1, और यहाँ पे 4 - 2² यानी कि 4, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा 2 रखने पे, और यहाँ पे आ जाएगा 4/2 यानी कि 2, तो हम इसको डायरेक्ट 0 करते हैं, और ये 2, और ये साइन इनवर्स 2/2 यानी कि ये 1 माइनस, अब √3 रखते हैं तो ये √3/2 √4 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 यानी कि 4 - 3 यानी कि ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 करेंगे तो ये 2 साइन इनवर्स √3/2। बस लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 √3 प्लस साइन इनवर्स 1 जानते हैं π/2 होता है, तो साइन से साइन इनवर्स खत्म, तो ये आ जाएगा 2 × π/2 माइनस ये आ जाएगा √3/2, और ये माइनस का 2 साइन इनवर्स √3/2, और ये √3/2 साइन में होती है साइन 60 की वैल्यू, 60 मीन्स π/3, तो साइन से साइन खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा π/3। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 3/√3 लिखा है। अगर यहाँ पे √3 को रेशनलाइज कर दोगे तो यह आ जाएगा 3√3 में 3 से 3 कैंसिल, यानी कि √3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा √3/2। ठीक, रेशनलाइज करने के बाद √3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पाई माइनस √3/2 और माइनस 2π/3, ये और ये कैंसिल हो गए, तो पाई माइनस 2π/3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 LCM 3π में से 2π गया, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा π/3 स्क्वायर यूनिट। और यही इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का कंप्लीट ये सॉल्यूशन हो गया। और क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने निकाल दिया। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बाई चांस इस क्वेश्चन में नहीं कहता तो कुछ नहीं करते, बस इसका जस्ट सिमेट्रिकल पार्ट एक ये बन रहा है तो हम इसमें उठाकर 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो वो भी हमारा आंसर हो जाता। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये पोर्शन पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो इसकी लास्ट होगी, जिसमें थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और CBSE का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो थैंक यू and keep learning and subscribe to our channel Teachers Army. Thank you.